तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट जो है सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहीं पर कुछ यूट्यूबर, कुछ टीचर ऐसे हैं ना, जो कि सोशल मीडिया पर आ करके अंड बंड शंड जो भी उनके मन में आ रहा है ना, वो बके जा रहे हैं। उनको आता जाता कुछ भी नहीं, उनको मालूम कुछ भी नहीं है। पता है क्या कहते हैं जीडीएस की नई भर्ती में अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उनको यही नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है कहां पर अपनाई जाती है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वहां पर अपनाई जाती है जहां पर एग्जाम होता है, ठीक है ना। जिस वैकेंसी में एग्जाम होता है तो क्या होता है कि किसी शिफ्ट में एग्जाम सरल आते हैं और किसी शिफ्ट में क्या होता है कि एग्जाम जो है कठिन आता है। तो वहां पर इक्वलाइजेशन के लिए वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। लेकिन भारतीय डाक विभाग की भर्ती की अगर मैं बात करूंगा, इसमें आप सभी लोगों को मालूम है किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है, ये समझने वाली बात है। लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं ना, जो कि बच्चों को केवल और केवल भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं किस यूट्यूबर की बात कर रहा हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। यहां पर मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता हूं। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो भारतीय डाक विभाग की तरफ से यहां पर अपडेट सामने निकल करके आ रही है कि नई भर्ती का जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा है। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करूंगा यहां पर 2024 में जो भर्ती आई थी 44,228 सीटों पर, उसके रिगार्डिंग में, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि अभी ज्वाइनिंग जो है नहीं दी गई है, तो उनको ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा ना, पिछले साल 44,228 पदों पर भर्ती आई थी, आप सभी लोग को मालूम है। जिसमें अभी तक की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें टोटल 35,000 सीटें जो है भरी गई हैं। 18,000 से ज्यादा सीटें अभी भी ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से रिक्त हैं। क्यों रिक्त हैं? क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि 40% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वे छाट दिए जाते हैं। ये अंदर की बात है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। और क्यों छाट दिए जाते हैं? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट नहीं होते हैं। और यही रीजन है कि मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि अभी अगर आप जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो अभी देखिए, वैकेंसी अभी नहीं आई है, इसको लेकर के यहां पर अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। तो अभी आपको बैठना नहीं है, ठीक है ना। अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, आपको तैयार कर लेना है, जिससे कि जीडीएस की आने वाली नई भर्ती में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो फॉर्म अप्लाई करने में। साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है ना। वहीं पर देखिए, 9,000 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से अभी जो है रिक्त है और आने वाली नई भर्ती में इसे इंक्लूड करके नई भर्ती जो है निकाली जाएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा, 4 सर्कल ऐसे हैं ना, इसी वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो 4 सर्कल ऐसे हैं जिसमें कि झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और हरियाणा हो गया। इन चारों सर्कल का केवल 4th मेरिट सूची जारी की गई है और बाकी सभी 19 सर्कल का यहां पर जो है 6 लिस्ट जारी की गई है। हालांकि इसके सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब इसके बाद कोई भी मेरिट सूची जारी नहीं की जाएगी। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल चलता है कि सर ये बताइए, इसकी 7वीं मेरिट सूची जो है जारी की जाएगी कि नहीं जारी की जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर किसी प्रकार का कोई भी मेरिट सूची अब जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है आप सभी लोग को मालूम है 31 दिसंबर 2024 था, जो कि पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हो चुका है। हाँ, 6वीं मेरिट सूची का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 14 जनवरी 2025। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है नई भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं इन 4 सर्कल के बच्चों के साथ देखिए बहुत बड़ी नाइंसाफी जो है हुई है, क्योंकि बाकी 19 सर्कल में आप क्या कर रहे हैं कि 6 मेरिट सूची जो है जारी कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी के जो 4 सर्कल हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया है, उसमें केवल 4 मेरिट सूची जारी कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कि इसमें भी अगर 6 मेरिट सूची जारी होती तो ना जाने कितने हजार कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका की सिलेक्शन यहां पर होता। जो 9,000 से ज्यादा सीटें आप ये रिक्त देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। देखिए, कहने का मतलब ये है ना, सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को यहां पर क्या करना चाहिए, केवल 4 सर्कल के लिए इन्हें एक्सटेंड कर देना चाहिए, जिससे कि इन चारों राज्य में भी 6 मेरिट सूची जारी हो सके और जितने नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त है ना, उन पर भी भर्तियां की जा सके। लेकिन ऐसा जो है यहाँ पर विभाग की तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। अगर किया जाता तो इसके जीडीएस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है जरूर जारी किया जाता है। लेकिन अभी आप जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, जीडीएस की नई भर्ती की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अभी क्या चल रहा है मैं आपको बता देना चाहता हूं। डिवीजन या फिर सर्कल में
रिक्त सीटों का पता लगाया जा रहा है कि किस डिवीजन में, किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है अभी बाकी हैं और कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी निकालनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस क्या कर रही है, सभी सर्कल को लेटर भेजी है कि आपके सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है रिक्त है, ये पता करके मुझे बताइए। तो सभी सर्कल यहां पर क्या किए हैं, अपने डिवीजन को जो है उनके अंडर में जितने भी डिवीजन आते हैं उनको लेटर भेज करके ये पता लगाने को कहा है कि आपके डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है रिक्त हैं, इसका पूरा का पूरा डाटा जो है मुझे भेजिए। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर डिवीजन जो है पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करके सर्कल के पास भेजेगी और सर्कल जो है उठा करके पूरा डेटा जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास यहाँ पर भेज देगी, जिससे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को यह पता चलेगा कि किस सर्कल में, किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें रिक्त हैं और उतने पदों पर यह भर्ती जो है निकाली जाएगी। देखिए दोस्तों, ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूंगा ना, 44,228 सीटों की इस भर्ती में मात्र 12 से 14,000 कैंडिडेट ऐसे हैं, इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको की ज्वाइनिंग दी गई है। बाकी के कैंडिडेट यहां पर ऐसे हैं, लगभग दोस्तों यहां पर 18,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनको की अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, उनका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर सवाल यह भी आता है कि बाकी 18,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग कब दी जाएगी। देखिए दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपने किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया है, किस डिवीजन से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, और जहां पर आपका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है ना, वहां जाकर के डिविजनल हेड ऑफिस में जाकर के आप लोग संपर्क कीजिए, पता लगाइए कि हाँ सर मेरा फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी। कई बार क्या होता है कि कुछ डिवीजन या फिर कुछ सर्कल में 2 महीने, 3 महीने या फिर 6 महीने का भी समय यहाँ पर लग जाता है ज्वाइनिंग प्रोसेस होने तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है केवल फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम आया था उन्हीं को केवल यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी गई है। बाकी थर्ड मेरिट सूची, फोर्थ मेरिट सूची, 5वीं मेरिट सूची और 6वीं मेरिट सूची का तो फिलहाल अभी सिलेक्शन प्रोसेस जो है चल रहा है, तो इतने कैंडिडेट का अभी जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ये तो बात हो गई पुराने वैकेंसी की बात। अब मैं बात करूंगा नई भर्ती को लेकर के। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये अपडेट सामने निकल करके आ रहा है कि इस बार जो है सभी 23 सर्कल से 42,329 पदों पर जीडीएस की नई भर्ती फिर से आपको जनवरी महीने में देखने को मिलेगा। ये अप्लाई कब से होगा सर, ये बताइए। जनवरी के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जो है आपको जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए, मैंने कल गूगल किया था कि जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। यहाँ पर ये लिख करके आ रहा है कि संभावना ये बताई जा रही है कि 15 जनवरी के बाद में कभी भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जा सकता है। और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 4 पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें बीपीएम सबसे बड़ा पोस्ट होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक और जीडीएस पैकर के पोस्ट पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। 23 सर्कल से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा, ठीक है ना। 10वीं पास क्वालिफिकेशन फिर से रखा जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी। अगर 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। जिसके ज्यादा परसेंटेज होंगे उन्हीं का सिलेक्शन इस बार फिर से यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए, कम परसेंटेज वालों के लिए कुछ नया नियम बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब से जीडीएस की भर्ती का प्रोसेस चला है ना दोस्तों, तब से क्या देखा गया है कि जो ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे हैं ना, उन्हीं का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। उसमें से ज्यादातर कैंडिडेट वे हैं जो कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किए गए हैं। उसके अलावा जो सीबीएसई स्टूडेंट हैं उनको जीडीएस की भर्ती में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन वे बच्चे जो कि अपनी मेहनत से, ईमानदारी से 60% नंबर लाए हैं, 70% नंबर लाए हैं या फिर 80% नंबर लाए हैं, उनका नाम जो है प्रायः जीडीएस की भर्ती में नहीं आता है, उनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। और यही रीजन है कि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ चुके हैं कि जीडीएस में मेरा सिलेक्शन भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो डिपार्टमेंट के ऊपर है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के ऊपर है कि कम परसेंटेज वालों के लिए यहाँ पर नया नियम जो है लागू करना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बार एक बड़ा बदलाव जरूर हो रहा है कि 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा, जिससे कि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फेक होते हैं, उनके रियल में 60% मार्क्स होते हैं, 70% मार्क्स होते हैं या फिर इससे और कम होते हैं। लेकिन वे जानबूझ करके क्या करते हैं, जब फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो 99%,
100% डाल देते हैं, जिससे कि उनका क्या होता है कि मेरिट सूची में नाम आ जाता है, लेकिन वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं। और यही रीजन है कि काफ़ी सारी सीटें ऐसी होती हैं जो कि रिक्त रह जाती हैं, उस पर बच्चों का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो है इस बार 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड कराया जाएगा। बाकी एज क्राइटेरिया के बारे में आपको मालूम है कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग छूट भी दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हो गए उनको 3 साल, SC ST के जो कैंडिडेट हो गए उनको यहाँ पर 5 साल का एज में जो है छूट दिया जाता है, वो आपको दोबारा मिलेगा। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 10वीं पास क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा जाता है। और बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए इस बार जो है आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन BPM के पोस्ट पर हो जाता है ना, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो है मांगा जाएगा। क्योंकि देखिए BPM का जो पोस्ट होता है ना, इसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इस बार मांगा जाएगा। मिनिमम 90 डेज से ऊपर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो पाएगा। कोई भी CCC किए हैं, DCA वगैरह किए हैं, या फिर प्राइवेट संस्था से अगर आपने जो है कंप्यूटर का कोर्स किया है तो भी चलेगा, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। बस 90 डेज से ऊपर का आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा लोकल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए। जिस भी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वहां के लोकल लैंग्वेज की जानकारी जो है आपको होनी ही होनी चाहिए, तभी आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कई बार कैंडिडेट जानते हैं क्या सोचते हैं कि यार मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं, यहाँ का कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाता है। और आपको मालूम है कि जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है ना, वहाँ का कट ऑफ वाकई में बहुत ज़्यादा जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि मैं उड़ीसा से फॉर्म को अप्लाई कर दूंगा, असम से फॉर्म को अप्लाई कर दूंगा, या फिर अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर दूंगा, जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए आप वहाँ से अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है आपको आना चाहिए। अगर आप उड़ीसा से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपको उड़िया आना चाहिए, महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हो तो आपको मराठी आना चाहिए, उसी प्रकार आप असम से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है बोडो बोला जाता है, असमिया बोला जाता है, और भी कई सारे लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज वहाँ पर सर्वाइव जो है नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए वो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होता है कि जो लोकल लोग होते हैं ना, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। ये बात हकीकत है, क्योंकि अगर आप मैदानी क्षेत्र से वहां पर जाओगे तो वहां पर पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। और यही रीजन है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट को जो है वहां पर प्राथमिकता काफी कम दिया जाता है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। इस बार 42,000 से ज्यादा पोस्ट पर इस बार आपको GDS की नई भर्ती देखने को मिलेगा, जो कि जनवरी के लास्ट वीक में आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस वैकेंसी को लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो उड़ती हुई खबर मुझे मिली है उसी के आधार पर मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें जो है बताई हैं। बाकी इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।